जो है ये हमारा वो है कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? नियम समिति। अभी क्या पढ़ने हैं? कार्य मंत्रणा समिति, यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। तो सबसे पहले तो हम कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य पर चर्चा करते हैं। और याद रखिएगा कि ये भी भारत के संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ये भी एक महत्वपूर्ण समिति है। ये भी एक महत्वपूर्ण समिति है जिसमें अगर देखा जाए तो लोकसभा में सदस्य और राज्यसभा में सदस्य। इसका मतलब यह है कि कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी लोकसभा में सदस्य की संख्या और राज्यसभा में सदस्य की संख्या दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। लोकसभा में जो होता है वो 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। आपको याद है कि नियम समिति में हमने कितना बताया था? नियम समिति में बताया था कि लोकसभा से 15 अध्यक्ष सहित, और यहां भी कार्य मंत्रणा में लोकसभा में 15 वो भी अध्यक्ष सहित। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब देखिए, नियम समिति में और कार्य मंत्रणा समिति में दोनों में एक समानता है। लोकसभा के मामले में सदस्यों के संदर्भ में कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना? 15 अध्यक्ष सहित। और राज्यसभा में सदस्य की संख्या कार्य मंत्रणा समिति में है 11, जबकि नियम समिति में कितना था? 16। ठीक है, तो कार्य मंत्रणा समिति में कितना? 11 सदस्यों की संख्या। मुख्य कार्य क्या है इसका? मुख्य कार्य क्या है इसका? मुख्य कार्य है सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना, टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल, कौन टेबल? टाइम टेबल बनाने का काम इसी का है। समय सारणी बनाने का काम इसी का है। टाइम टेबल ये डिसाइड करवाते हैं। कहना क्या है मुझे? कहना यह है कि कार्य मंत्रणा समिति का काम है कि कौन से विषय चर्चा में आएगा, कौन से विषय पर कितना समय मिलेगा चर्चा करने के लिए सदन में। ठीक है, माने कौन सा विषय पर चर्चा करना है और कौन से विषय पर कितना आपको समय दिया जाएगा चर्चा करने के लिए, यह डिसाइड करने वाली कमिटी कौन है? हाँ, यानी कार्य करने के लिए सलाह देने वाली समिति। समझे ना? कार्य करने के लिए सलाह देने वाली समिति। और यही वो समिति है जो महत्वपूर्ण बिल और मुद्दों को प्राथमिकता तय करती है। मतलब ये देखती है, इस कमिटी का काम ये है कि कौन से विधेयक यानी कौन सा बिल या चर्चा ज्यादा जरूरी है। जो बिल या जो चर्चा ज्यादा जरूरी है उसी पर ये फोकस करवाती है कि आप इस पे फोकस करें, अभी ये ज्यादा हमारा जरूरी है। समझे? महाकुंभ मेला में जो भगदड़ मच रही है तो ये अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आने वाला समय में अगर इस तरीके के हमारे देश में आयोजन होता है तो आयोजन होगा तो भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये अलग बात है कि इस तरीके के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था सरकार जितना कर सकती है करती है, या उस पर ज़्यादा लंबा बहस नहीं करती है। एक बार में लोगों का 1000-2000 मारे जाते हैं, 4 दिन 3 दिन तक 50 और 60 लोगों का रिपोर्ट आ जाता है, और लेकिन फिर भी उस भगदड़ से, उस घटना से हमारी जो सरकार है या कोई भी जो सरकार है या कोई भी जो मंत्री हैं या जो नेता हैं वो इससे सबक नहीं सीखते हैं और ना ही उसकी व्यवस्था के लिए कोई नियम कानून वगैरह या जो भी है बनाते हैं। तो खैर इस पर कोई महत्वपूर्ण फोकस नहीं करवाते हैं, लेकिन ये कार्य मंत्रणा समिति का काम है कि कौन सा बिल और कौन सा चर्चा ज़्यादा जरूरी है उस पर ये बहस करवाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे इस कोचिंग में हर दिन कई विषयों की क्लास होती है। मैथ होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, आर्ट्स पेपर होता है, ये सब हो रहा है ना। तो हर दिन हमारे इस कोचिंग में जो है कई विषयों की क्लास होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस विषय को पढ़ाने के लिए कोई टाइम टेबल ना हो
तो गड़बड़ ना हो जाएगा जी। हम अभी पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, मैथ वाले आएंगे कि हमें जाना है जरा अभी जाना है गया जाना है, तो अब कोई मतलब है? या मान लीजिए कि आप जो है अभी आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी और फिर जो है कल आप पढ़ लिए रीजनिंग, ये वाला टाइम में, जिस टाइम में मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ उसमें आप कभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप ही को समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं आज क्या होगा, से कोई टाइम टेबल नहीं है, ये भी हो रहा है। अब मान लीजिए कि क्लास की शुरुआत 10 बजे से है और हम आ रहे हैं 10:30 में, या कभी आ रहे हैं 11 में, कभी आ रहे हैं 11:30 में, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर हम 10:30 में आएंगे तो भाई आधा घंटा खत्म। तो इसलिए टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि कौन कब पढ़ाएगा और कौन विषय, तो इसके लिए हम एक कोचिंग का टाइम टेबल कमेटी बना देंगे। टाइम टेबल, अब वो टाइम टेबल कमेटी क्या करेगी कि भाई आपका टाइम कितना देरी का रहेगा। आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटी क्लास में कितना देरी तक चलेगी, कितना से कितना। रीजनिंग क्लास पहले होगी या बाद में होगी, ये भी तय हमारा टाइम टेबल कमेटी ही काम करेगी। जो हमारा टाइम टेबल वाला है, जो समय का विनियमित कर रहा है, जो समय सारणी विनियमित करने वाली हमारी समिति होगी, वो तय करेगी। और यदि कोई खास इवेंट हो रहा है, मान लीजिए कि पूजा होने वाला है, अभी हम लोगों ने सरस्वती पूजा समारोह बहुत धूमधाम से मनाया, या फिर मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या कोई प्रतियोगी परीक्षा है, या कहीं दौड़ है, तो ऐसे कोई इवेंट आने वाले हैं 2 दिन 3 दिन के बाद, तो ऐसे समय में हमारा टाइम टेबल में कैसे बदलाव होगा, कैसे हम उसको मेंटेन करेंगे, ये भी हमारा कौन करेगा? टाइम टेबल जो कमेटी है वही करेगा ना, वो सारा डिसाइड करेगा कि टाइम टेबल उसका क्या होगा। तो संसद में भी ऐसा ही होता है। ये जो कार्य मंत्रणा मैं बता रहा हूं, तो हमारे पार्लियामेंट में भी, इंडिया के पार्लियामेंट में भी यही होता है। कार्य मंत्रणा समिति तय करती है कि बजट पर बहस कितनी देरी होगी। समझ में आया? बजट पर बहस कितनी देरी होगी। कोई नया कानून बनता है तो उस पर कितना समय दिया जाएगा, ये भी कौन कर रहा है? कार्य मंत्रणा कर रहा है। विपक्षी दल के सदस्यों को सवाल के सुनने के लिए कितना समय दिया जाएगा, वो समय भी यही देता है, यही कार्य मंत्रणा वाला। तो हम कह सकते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति संसद का टाइम टेबल बनाने वाली समिति है। समझे ना? टाइम टेबल बनाने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम टेबल। तो ये हमारे संसद के लिए, हमारे सदन के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कितना टाइम टेबल दिया जाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्य मंत्रणा नियम समिति नियम बनाती है कि कौन सा नियम गैर जरूरी हो गया है, कौन सा नियम पुरानी हो चुकी है, कौन से नियम बनाने चाहिए, नए नियम कैसे आना चाहिए, कौन सा प्रक्रिया होगा, वो नियम से संबंधित चलता है। कार्य मंत्रणा समय से संबंधित चलता है, ये समय बना करके देती है किस बजट पर कितना चर्चा करना है, कौन सा मुद्दा ज्यादा जरूरी है, इस पर ये फोकस करवाती है कार्य मंत्रणा समिति। लेकिन वही जब हम वित्त समिति पढ़ रहे थे, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, तो वो सब वित्तीय मामलों से संबंधित काम कर रहा है। समझे ना? वित्तीय मामलों से वो घोटाला वगैरह उजागर करने का काम कर रहा है, वो रिपोर्ट सौंप रही है। जहां प्राक्कलन समिति एस्टीमेट तैयार करती है, वही लोक लेखा समिति हुए खर्चों का जांच करती है। लोक उपक्रम समिति आपका उद्योग धंधे से संबंधित जो वित्तीय मामला, अनुदान वगैरह, उससे जांच करती है। उसी में हम नियम समिति देख रहे हैं, तो इस सदन के अंदर सांसदों पर निगरानी कर रही है। कार्य मंत्रणा समिति ये सदन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने का प्रयास कर रही है। समझ रहे हैं बात? तो इस प्रकार से हमारा ये जो समिति है, कार्य मंत्रणा समिति, उम्मीद है आपको कि समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15, अध्यक्ष सहित। समझे ना? काची सहित? अध्यक्ष सहित। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति इसके सदस्य होते हैं। तो कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? अध्यक्ष सहित 15। राज्यसभा में सदस्य की संख्या 11, यानी सभापति सहित, सभापति सहित। अब ध्यान रहे कि यही सभापति भी इसके क्या होंगे? अध्यक्ष। टाइम टेबल बनाने वाला ये है, ठीक है। संसद में नियमों का संरक्षक आप कह सकते हैं नियम समिति को, टाइम टेबल वाला बता सकते हैं
कार्य मंत्रणा समिति। तो हमारे इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको बहुत अच्छा लगा है, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।